गुड इवनिंग बच्चों। कल आप लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है। उसमें आप लोगों ने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल क्या होता है, साइड्स के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग कैसे उसको डिसाइड करना है। अभी आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने आपको मीडियन समझाया था। आज मैं आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर समझाता हूँ। ठीक है, देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर में आप नेमिंग कर दूँ। देखो ये आपका ट्रायंगल ABC। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एंगल ले लिया, यहाँ से इसको, जैसे सपोज ये 60 है, एक ऐसी लाइन बनाओ या रे बनाओ जो इसको हाफ हाफ करे, तो उसको जो हाफ करता है उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। जो भी रे इसको हाफ हाफ कर दे, दैट रे इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। यहाँ से इसको बनाया, एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये एंगल बाइसेक्टर। तो आपके 3 एंगल बाइसेक्टर एक ट्राइंगल में बना, मतलब जितने एंगल है उसको हाफ हाफ कर देते हैं, दैट लाइन रे इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इन सेंटर। जैसे आई आ रहा है तो आई इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो ट्राइंगल के अंदर है जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। इसका नाम इन सेंटर क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ से आप एक सर्कल अंदर बना सकते हैं जिसका सेंटर आई है और रेडियस IM IN IN, ये रेडियस, इसको कहते हैं इन रेडियस, और ये इन सर्कल। ठीक है, इन आई क्या है, द पॉइंट जहाँ सारे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, तुम्हारा अभी नॉलेज में होना चाहिए, बाकी इतना डिटेल में नहीं पूछते। इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ सारे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, और इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। कितने एंगल बाइसेक्टर होते हैं ट्राइंगल में, 3 एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि 3 एंगल होते हैं जहाँ सारे मीट करते हैं, दैट इज इन सेंटर। ओके, और उस सर्कल को कहते हैं जिसका वो इन सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड इन सर्कल, क्योंकि अंदर की साइड सर्कल। क्लियर हो गया? ओके, अब है ये आपका पहला पॉइंट था, सही। ABC। अगर आप यहाँ से कोई भी लाइन ऐसी ड्रॉ कर रहे हो जो इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर आ रहा है, यहाँ से बना रहे हो परपेंडिकुलर, और यहाँ से बना रहे हो परपेंडिकुलर। ये तीनों परपेंडिकुलर को कहते हैं अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स, आपको एक अल्टीट्यूड AM, CN, BN, ये 3 अल्टीट्यूड, और जहाँ ये मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, H ऑर्थो सेंटर। जैसे आप नहीं, साइंस में ऑर्थोपेडिक होता है जो हड्डियों को ठीक ठाक करता है, इसी तरह ट्राइंगल में अगर सारे अल्टीट्यूड एक जगह पर मीट करें, वी कॉल दे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब ये ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल में अंदर रहता है, लेकिन यही अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो या राइट एंगल हो तो कहाँ होता है। जैसे अब राइट एंगल हमने बनाया, ये राइट एंगल ABC, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ आता है, जहाँ पर राइट एंगल होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। ये देखो CB एक परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर और BE परपेंडिकुलर, तो ये ऑर्थो सेंटर आपका जहाँ पर राइट एंगल है वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर।
तो बी यहाँ पर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अगर यही चीज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हो, ए बी सी, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑर्थो सेंटर में से बाहर की साइड होता है। एक यहाँ से है, एक अल्टीट्यूड यहाँ बना, और एक अल्टीट्यूड तुम जैसे बी वर्टेक्स, सी से ही आगे, बी से भी आगे, ए से ही, तो ऑर्थो सेंटर आपका बाहर की साइड। ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आउटसाइड होता है, एक्यूट ट्राइंगल में इनसाइड होता है, और राइट ट्राइंगल में जहाँ राइट एंगल बनता है वहाँ पर ऑर्थो सेंटर। ये हो गया ऑर्थो सेंटर। अब आता है सर्कम सेंटर। ये ठीक है, अल्टीट्यूड क्या होते हैं, जो वर्टेक्स से सम अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर लाइन को गए। जैसे ये देखो, ये वर्टेक्स यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, ये वर्टेक्स यहाँ से परपेंडिकुलर सामने, ये वर्टेक्स सामने, यहाँ देखो ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बी सी पर, सी बी से ए बी के ऊपर, और बी से ए सी के ऊपर, तो ये अल्टीट्यूड, और सभी पॉइंट बी पर मीट कर, इसलिए बी ऑर्थो सेंटर है। ये देखो सी से अल्टीट्यूड, बी से अल्टीट्यूड, ए से अल्टीट्यूड, तो ये सब एच पॉइंट मिल रहे हैं, ये आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर आपका पॉइंट जहाँ तीनों अल्टीट्यूड मीट कर। ये इनसे एंगल बाइसेक्टर समझ आ गया। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर कभी भी एंगल ए को हाफ ऑफ कर रहा है, वो एंगल बाइसेक्टर ए का, बी का हाफ कर रहा है एंगल बाइसेक्टर बी का, सी का सी। ये सारे एंगल बाइसेक्टर इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल और इन सेंटर। ठीक है, भले ही राइट ट्रायंगल हो, कोई भी हो, हमेशा ही आंसर की ओर ही बनते हैं। और जहां ये सब मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। क्यों हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल के बारे में हमारे पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। अब इसके बाद आता है एंगल बाइसेक्टर, आपने कर लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो नाम से ही परपेंडिकुलर और हाफ ऑफ कर रहे हैं। जैसे हमने ये थर्ड कंसेप्ट आज का लिया, एक ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, यहाँ से आप ऐसा लाइन बना जो इसको सामने वाले साइड के परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये आपका हो गया सर्कम। ये है आपके परपेंडिकुलर भी है और इसको हाफ ऑफ भी कर रहा है, ये परपेंडिकुलर भी हाफ ऑफ भी कर रहा है, ये परपेंडिकुलर और साइड को हाफ ऑफ, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डी ई, जहां ये मीट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। कैपिटल सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां एंगल साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करें, इसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। सर्कम सेंटर, ओ इज द पॉइंट जहां सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करें। इसको सर्कम सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटर और ओ ए रेडियस या ओ बी रेडियस और ओ सी रेडियस से आप एक सर्कल ऐसा बना सकते हो जो आउटसाइड से पास होते हुए ए बी सी तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए एक सर्कल जाएगा। मतलब अ सर्कल whose center is O but passes through ABC। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर बाय सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों वर्टेक्स से पास होते हुए जाए, जैसे ये ट्रायंगल, तो आपको उसके लिए हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत है। जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे दैट इज सेंटर, और रेडियस उस पॉइंट से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहते हैं हम AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC, दैट इज सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस, और इधर से आप एक सर्कल पास करते हो जाओगे जो कि ए बी सी तीनों वर्टेक्स से पास होते हुए। क्लियर हो गया? ये हो गया सर्कम रेडियस का।
अब आप लोगों ने मीडियन समझ लिए, जिससे सेंट्रोइड बताया था, उसकी प्रॉपर्टी कल बताई थी 2:1। आज मैंने आपको सेकंड बताया एंगल बाइसेक्टर, वो जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, और वो जो अंदर सर्कल बनता है उसको कहते हैं इन सर्कल। उसके बाद मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो होता है जो कि साइड्स को बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी होता है, उससे सर्कम सेंटर बनता है, और जहाँ वो मीट करते हैं वो हमेशा इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, और उसके जो रेडियस होते हैं वो उस पॉइंट से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है, और वो सर्कल तीनों वर्टेक्स को पास होते हुए जाएगा। ये हुआ सर्कम सेंटर के बारे में, सर्कल सर्कम सेंटर। अब आपको मैंने बताया था कि अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, वर्टेक्स अपोज साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होना। तो अगर एक्यूट ट्रायंगल है तो आपके 3 अल्टीट्यूड्स होंगे जो अनसाइड में इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। अगर राइट ट्रायंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर कहाँ मीट करेंगे, जहाँ राइट एंगल का वर्टेक्स होगा, वो पॉइंट ही जो वर्टेक्स है राइट एंगल का वो ही ऑर्थो सेंटर। और जब ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा तो हमेशा ऑर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल में आ गए। अब आप लोग जो सीखेंगे वो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो हमेशा ही 180 डिग्री होता है। इसके लिए एक्टिविटी भी है कि आप अगर कभी भी पता करना चाहो कि उसका सम 180 कैसे होता है, तो आप क्या करो, ट्रायंगल के जो वर्टेक्स वाले पॉइंट हैं, जैसे ये वर्टेक्स आपने लिया ए बी सी, यहाँ से इतना पार्ट काट लो, इतना सीज कैंची से काट लो, ये कैंची से काट लो, ये कैंची से काट लो, ये सारे पॉइंट को पेस्ट करो। जैसे आपने यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट ए रखा, ये और ये यहाँ बना दो, फिर इसी के ऊपर अपने बी वाला ज्वाइन कर, बी ए के ऊपर ही बी रखा, और बी के ऊपर ही सी रखा, और जैसे रखोगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ 180। तो ये एक्टिविटी टाइप का हो जाता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। अब इसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे कि कैसे हम लोगों को फाइंड करना है। देखो अभी आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जैसे उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसका वैसे तो प्रूफ एक और भी है, दूसरा ऑल्टरनेट प्रूफ भी इसका बता दूं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 कैसे आता है। ये एक्टिविटी है जो कि आपके स्कूल के जो एक्टिविटी टीचर हैं वो समझाएं, लेकिन अगर आपका एक्टिविटी नहीं है तो आपको सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 कैसे करना वो बता दो। देखो इसमें सम ऑफ 3 एंगल 180 कैसे वो हम देखेंगे। आपने ये ट्रायंगल लिया ABC, ठीक है, आप यहाँ से एक लाइन पैरेलल बनाओ उसके, ओके, यहाँ पर एंगल 1, ये 2 और ये 3 लिख रहे हैं। आपको क्या गिवन है, जब भी प्रूफ है, बहुत से स्कूल में प्रूफ पूछते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। आपने प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल, गिवन है एक ट्रायंगल ABC, टू प्रूफ करना है आपको कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180। प्रूफ में आपने कंस्ट्रक्शन किया कि ए वर्टेक्स एक लाइन ड्रॉ किया L विच इज पैरेलल टू BC, जो कि BC के पैरेलल आपने वो लाइन ड्रॉ कर। अब उसके बाद आपने सीखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, जैसे L BC के पैरेलल, L BC के पैरेलल, AC इज ट्रांसवर्सल, बता सकते हो एंगल 1 एंगल C के क्यों इक्वल है।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल सी क्यों है, उसका रीज़न आप लोग सोच के बताओ। आपने पढ़ा था उसमें प्रॉपर्टीज़, जब मैंने पैरेलल लाइन सिखाई थी कि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो हमेशा ये एंगल कौन से टाइप के एंगल होते हैं, शेप देखो जेड शेप आ रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप यहाँ रीज़न डालेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी ढंग से अगर आप 3 और बी को देखो तो 3 और जो बी है वो भी सेम, देखो जेड से बना रहे हैं जिसमें एल पैरेलल टू बी सी और ए बी ट्रांसवर्सल आ रहा है। आ गया। अब इतना तो आपको पता चल गया कि जो एंगल 1 है सी के इक्वल उसकी वैल्यू आ रही है और बी की वैल्यू 3 के इक्वल आ रहा है। बट एंगल जो 1 है 2 है और जो 3 है वो हमेशा 180 है, क्योंकि 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट एंगल बनाता है। तो ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो इसका रीज़न। और स्ट्रेट लाइन में हमेशा टोटल सम 180 आता है। अब आपको कुछ नहीं करना, एंगल 1 किसके इक्वल है, सी के। एंगल 2 को आपने बी ए बनाया हुआ है, एंगल 3 बी के इक्वल है 180, जो आपका वेरिफिकेशन हो गया। ये कभी भी एग्जाम में आपके प्रूफ में बहुत से स्कूल में लिखाते हैं कि प्रूव दैट सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। उसके लिए आपको ये सिंपल मेथड है, नहीं तो एक्टिविटी में सिखाएंगे, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। चलो आज मैं आप लोगों को इसके ऊपर एप्लीकेशंस बताता हूँ। एप्लीकेशन का मतलब है इसको कैसे अप्लाई करना, मतलब किस क्या यूज है एप्लीकेशंस। देखो सबसे पहले है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके ऊपर बेस्ड, कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया है जिसमें ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, और बोला एंगल C आप कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको 3 एंगल्स दिए हैं उसका सम हमेशा 180 होता है। तो आपने लिखा एंगल A, एंगल B, एंगल C का सम 180 डिग्री। आपने एक ही जगह एंगल की A की वैल्यू डाल दी, एंगल B की, एंगल B की वैल्यू कितना है आपका 60, राइट। एंगल C आपको पता नहीं है तो आपने वैसे ही रख दिया। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपको पता 110 डिग्री होता है। एंगल C आपको ढूंढना है, तो एंगल C आपने ढूंढा 180 माइनस 110, तो एंगल C आपको अपने आप ही 70 डिग्री कैलकुलेट हो। समझ आया आप लोगों को कैसे आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है। अब है इसी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी। तो आज आपको ये बताया, अभी नेक्स्ट पीरियड में इसके ऊपर और हम क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन बेस पर, तो आप जरा इसको देख लेना, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर, अब मैं क्या करूँगा, चैप्टर ख़त्म होने के साथ आपको वर्कशीट्स के साथ दूंगा। आप लोग एक काम करना, आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है NCERT वाली उसको निकालो, उसमें से 6.1 पूरा रिटर्न करो, बस ओनली 6.1 के अलावा कोई होमवर्क नहीं है। 6.1 मैंने कंसेप्ट सिखाया उसी को करना है। जो मैं यहाँ बताऊँगा वो टेक्स्ट बुक से बेस्ड होगा, तो आप टेक्स्ट बुक उठाओ, उस टेक्स्ट बुक को फॉलो करते रहो, ठीक है। चलो आज क्या करते हैं, बाय।